प्रश्न नंबर 33, 15 cot A बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ये कल हमने आपको प्रश्न दिया था, आप लोगों ने किया है कि नहीं। चलिए, प्रश्न नंबर है 33, 15 cot A बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया गया है लिख लेते हैं, 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 15 गुणे में है तो किसको भेज सकते हैं, इसको डिवाइड में, यानी cot A बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। और हमने आपको बताया हुए लाल बटे कक्का से साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक और आपका ये क्या होता है, कॉट। तो कॉट बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार दिए, साइन ए का मान निकालना, साइन ए का मान निकालना तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कर्ण की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कर्ण की। तो कर्ण कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर या के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर नहीं पता, निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर, आधार कितना है 8 का स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको ऐड कर लेंगे, 4 5 9 6 2 8 289। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 289। तो के बराबर कितना हो जाएगा, √289। के बराबर कितना हो जाएगा, √289। तो कितने का वर्गमूल होता है बेटा, 17 का। तो कर्ण का मान कितना हो गया हमारा, 17। जब कर्ण का मान निकल आया तो हमें किसका मान निकालना है, साइन ए का। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना था, लंब हमारा था 15, कर्ण कितना है हमारा, कर्ण हमारा है 17, तो 15/17। सेक ए का मान निकालना, तो सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा है 17, आधार कितना है 8। ये कितना हो जाएगा, 17/8। ये प्रश्न हमने आपको कल दिया था। चलिए अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें से आपको कुछ वैल्यू दी गई हैं। देखिए कह रहे एक समकोण त्रिभुज एबीसी में प्रश्न नंबर 34 एक त्रिभुज एबीसी है जिसका एक त्रिभुज कोण समकोण है, यानी जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। यदि tan a बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सिद्ध करना है sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। ये सिद्ध करना है। तो हल करते हैं। दिया जो आपको दिया गया है tan a बराबर कितना दिया गया है, 1। इसके डिवाइड में हम 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। tan a बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी L का मान भी 1 है, आधार का मान भी 1 है। साइन ए निकालना पड़ेगा, कि साइन ए निकालने के लिए हमें चाहिए लंब और कर्ण। लंब और कर्ण चाहिए, तो हमारा कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण हमारा निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, आधार हमारा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लंब का स्क्वायर 1 होता है। तो कर्ण स्क्वायर के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी के बराबर कितना हो गया √2। हमारा कर्ण का मान कितना आ चुका है √2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए की। साइन ए की वैल्यू, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना था 1 और कर्ण हमारा कितना है √2। कॉस ए की वैल्यू चाहिए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार भी हमारा 1 है और कर्ण भी कितना है हमारा √2। हमें सिद्ध करना है ये, तो ये LHS है, 2 sin a बराबर 1 लगेगा ना, 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। LHS ले लें हम, जो सिद्ध करना है। तो टेकन
LHS, और LHS हमारा क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसके बराबर हमें एक लाना है 2। साइन ए की वैल्यू कितनी हो 1/√2 इंटू कॉस ए की वैल्यू कितनी है 1/√2। 2 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 गुणे 1 कराएंगे 2 आएगा, फिर 2 गुणे 1 कराएंगे तो फिर कितना आ जाएगा 2। √2 गुणे √2 कराएंगे तो कितना आएगा बेटा 2। 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो गया आपका RHS। यही तो सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 है। तो बस वैल्यू निकाली, पाइथागोरस प्रमेय से हमने पुट कर दी। √2 गुणे √2 कराओगे तो आएगा √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है √2। ये ऐसे है बेटा कि √2 गुणे √2 गुणा कराएंगे तो √4, और 4 कितने का वर्गमूल होता है 2 का। तो हमने डायरेक्ट रख दिया था, आपको बता भी दिया। ठीक है, उम्मीद होगी आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। प्रश्न नंबर अगला 35, एक त्रिभुज है। प्रश्न नंबर 35 हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 35, एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 दी हो तो कह रहा है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन सी। दूसरे नंबर पर कह रहा है कॉस इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी की वैल्यू ज्ञात करो। तो पहले tan A दिया है, तो जब A दिया गया है तो एक त्रिभुज देखिए, इसमें थोड़ा समझना है बेटा। एक त्रिभुज दिए, ये इस प्रकार से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण भी क्या है हमारा समकोण है। हमने आपको कई बार बताया जो कोण समकोण हो उसको इसी प्रकार से उसको समकोण पे ही रखेंगे। बाकी ए और सी आप कहीं भी रख सकते हो। कोई त्रिभुज ABC था, ठीक है, तो tan A बराबर दिए, किसके बराबर दिए tan A बराबर, यहीं पर आप सवाल को समझना है। tan A बराबर दिए 1/√3। tan A बराबर कितना दिया 1/√, यानी क्या दिया गया लंब और आधार। क्या दिया गया लंब और आधार। जरा एक बात बताओ बेटा, जब आपको इस कोण पे 1/√3 दिया गया और A से दिया गया है tan A से, कोण किसके A से दिया गया, इस बात को जरा थोड़ा ध्यान से समझना। चलो पहले एक काम करते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकाल के हम क्या निकाल लेते हैं। ये सवाल अच्छा है क्योंकि आपको कंफ्यूजन कर सकता है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा नहीं पता तो कर्ण का स्क्वायर, आधार हमारा कितना है √3 का स्क्वायर प्लस लंब हमारा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 3, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना 4, तो के बराबर कितना हो जाएगा √4, ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना आ गया है हमारा √2। ये कोण आपका किस में था ABC में। जब हमारा कर्ण का मान आ गया 2, तो हम क्या करेंगे देखिए, इस सवाल को अब लगाएंगे आगे। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन वैल्यू चाहिए, कॉस वैल्यू चाहिए, कॉस चाहिए और साइन चाहिए। तो पहले ये एंगल AC ही दिया है तो हम यही समझ लेते हैं। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है 1 है, कर्ण कितना आया है 2, 1/2। फिर किसकी वैल्यू चाहिए कॉस ए की। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार कितना है √3 और कर्ण कितना आया 2। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए इस त्रिभुज में कोण ये दिए था, जब ये दिए तो आपका ये क्या था आधार √3 और ये कितना था 1। ठीक है, और हमारा कर्ण कितना आया है 2 आया है। हमारा कर्ण कितना आ गया है 2 आ गया है। चलिए जब ये आ चुका है तो हमें अब देखना होगा आगे की वैल्यू। आगे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब हमें किस में निकालना है, देखिए सी में। किस में निकालना है सी में, कॉस सी निकालना है, साइन सी निकालना है। कॉस सी जब हमने बताया यदि जिस एंगल से देखते हैं कॉस सी निकालना है, यहाँ से देखेंगे तो कॉस सी के लिए लंब का काम कौन करेगा AB, और यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए। ठीक है, एंगल सी के लिए हमारा लंब कितना हो जाएगा 1, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता वो 2, लेकिन आधार कितना हो जाएगा √3। कॉस सी के लिए हमारा क्या हो जाएगा √3। तो कॉस सी बराबर, अगर कॉस सी निकालना है तो क्या होता है आधार बटे कर्ण, कितना होता है आधार बटे
कर्ण। तो कॉस सी का मान कितना हो जाएगा। लेकिन अब समस्या ये है, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब और इस वाले कोण की सामने वाली भुजा कर्ण। सिस्टम गलत हो गया। देखिए बेटा, इसमें थोड़ा सा मिस हो रहा था। हमें यहाँ से समझना होगा 10a की वैल्यू क्या है, 1/10√3। तो क्या है, लंब बटे आधार। क्या है, लंब बटे आधार। तो हमें लंब और आधार पता है, तो हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या निकाल सकते हैं, कर्ण का। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना, √3, 1 का स्क्वायर, k का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, k स्क्वायर बराबर 4। तो k बराबर कितना आ गया, 2। साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो वैल्यू रख दी। अब कोण सी के लिए हमें देखना, कोण सी के पहले देखे कोण ए के लिए कह रहा था ना, पहले ए के लिए समझ लो। तो कोण ए के हमने बताया था, यदि आपका जिस एंगल से देखते हैं उसी सामने, उसके सामने कोण ए के सामने वाली भुजा बीसी क्या करेगी, लंब का काम, केवल एंगल ए के लिए। तो देखिए लंब कितना होगा हमारा 1, और उसके बगल वाली भुजा क्या होगी, आपके आधार। बाकी कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये था। अब इसलिए आधार हमारे एंगल ए के लिए कितना था, √3, और लंब कितना था 1, और कर्ण उसका कितना था 2। अब कोण सी के लिए, तो हम कोण सी से देखेंगे। कोण की सी के सामने भुजा कौन सी, ए बी, वही क्या होगी, लंब। यानी लंब बराबर कितना होगा, √3। हमने थोड़ा सा भी पीछे मिस कर दिया था, उसको सही करेंगे। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, लंब, कोण सी के लिए लंब कितना, √3। फिर इसके लिए आधार कितना होगा, आधार कितना होगा 1। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर्ण हमारा कितना था 2, तो कर्ण 2। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, कॉस सी की वैल्यू चाहिए। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसका 1, कर्ण कितना है 2। फिर साइन सी की वैल्यू चाहिए। तो साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा √3, कर्ण कितना है 2। नंबर फर्स्ट पे कह रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू निकालो। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2। साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। कैंसिल तो होंगे नहीं, मल्टीप्लाई पे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 गुणे 1 कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1, 2 गुणे 2 कराएंगे कितना 4, √3 गुणे √3 कराएंगे कितना आएगा 3/4। कितना आ जाएगा 3/4। कितने का एलसीएम होगा 4 का, 1 + 3 यानी कितना हो जाएगा 4/4। यानी कितना आ गया, नंबर 1 का आंसर आ गया हमारा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान कितना आ गया 1। अब अगला सेकेंड पार्ट पे क्या कह रहा था, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसकी वैल्यू निकालनी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू। तो कॉस ए की वैल्यू हमारी कितनी है, कॉस ए की वैल्यू है हमारी √3/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2। साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। इसको हल करेंगे तो आएगा √3/4। इसको हल करेंगे तो आएगा √3/4। प्लस माइनस कट गया, कितना हो गया 0। ये जब प्लस माइनस हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात थी, हमने मिस कर दिया, तो इसको आप लोग सही से ध्यान से करेंगे। हमने बता दिया है कि जब कोण ए के लिए देख रहे तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और बगल वाली क्या होती आधार। बाकी कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने वही गलती कर दी, इसलिए थोड़ा सा मिसमैच हो सकता था, लेकिन याद आ गया, हमने उसको सही कर दिया। ठीक है, तो अब अगला नंबर, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है पेपर में। कोण ए कोण बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। तो सिद्ध कीजिए कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है। ये आपका कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां पर कॉस ए इंटू बराबर कॉस बी।
तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। प्रश्न नंबर 36 था, यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है तो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए कोण ए और कोण बी बराबर। देखिए अब यहाँ पर समझना है हमको, दो कोण न्यून कोण है, एक त्रिभुज ABC है, ये मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC है, यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सी। कह रहा है कोण AB, ये ऐसे ही क्यों लिखा हमने, देखिए ये 90 अंश का बनाया है, क्योंकि आपको उसने कहा कि कोण ए है, जो कोण ए है वो 90 क्या होगा। न्यून कोण की परिभाषा क्या होती है, न्यून कोण की परिभाषा होती है कि जो आपका न्यून कोण होता है वो 0 अंश से ज्यादा लेकिन 90 से कम होता है। तो कोण ए न्यून कोण है, तो इसका मतलब है ये 90 से क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार से कोण बी क्या होगा, 90 से कम होगा। कोण बी भी क्या होगा, 90 से कम होगा। लेकिन जो कोण सी है, जो कोण सी है वो कितना होगा, 90 अंश का होगा। यानी क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 अंश होना चाहिए। उसने कहा कोण ए का मान जो है वो न्यून कोण है, इसका मतलब है कि कोण ए है जो वो 90 से क्या है, कम है। और कोण बी भी क्या न्यून कोण है, तो कोण बी का मान भी क्या है, इसलिए हमने कोण सी को क्या मान लिया है, 90 अंश। अब देखिए जो दिया गया था, क्या दिया गया था, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए निकालोगे, ये अच्छा बताइए, कॉस ए निकालें तो कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस ए बराबर हो या कुछ भी हो वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए, तो कोई एंगल ए से देखोगे, बताओ ए के सामने वाली भुजा एंगल ए के लिए क्या करेगी, BC लंब का काम। तो आधार कौन होगा, आधार कौन होगा, AC। तो यानी हमें लिखे दे रहे हैं कॉस ए के लिए आधार AC बटे कर्ण, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा। कर्ण क्या है आपकी, कर्ण है हमारी AB बराबर। इसी प्रकार से अब एंगल बी से देखेंगे, तो एंगल बी से देखो कोण बी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। आधार कौन होगी, BC। तो आधार BC बटे कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कर्ण क्या होगा हमारा AB। कर्ण क्या होगा, AB। देखिए ये आधार AC है, AC बटे AB बराबर BC बटे AB। दोनों तरफ कर्ण है, कर्ण से कर्ण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका AC बराबर BC। AC बराबर क्या बचा, यहाँ C से C कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका A बराबर B। तो हमारा आया A बराबर B, यानी भुजा A और भुजा B बराबर आ गए। तो देखिए यदि आपकी सुनो, ये नहीं सॉरी कैंसिल नहीं हो गई, दोनों भुजाएं हैं। ये भुजा है AC बराबर BC, ये भुजा AC है और ये भुजा BC है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब एक त्रिभुज की एक कंडीशन होता है, कक्षा 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके संगत कोण भी बराबर होते। संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए बताइए भुजा AC और भुजा BC बराबर, इसके AC ए की भुजा कौन है, संगत कोण कौन है, कोण A, और इसके भुजा का संगत कोण कौन है, B। ये तो सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। कह रहा था कोई त्रिभुज ABC है जिसमें A और B कोण, AB न्यून कोण है। जब A और B न्यून कोण है तो इनका मतलब है कि 90 अंश से इनका मान क्या है, कम है। तो कॉस A बराबर कॉस B दिए, तो कोण A से बराबर कोण B, दोनों 90 अंश से कम, तो 90 कौन होगा, कोण C। कोण C को 90 बना लिया। दिया था कॉस A बराबर कॉस B, इसमें लगाओगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब, आधार कौन होगी, AC, कर्ण कौन होगी, AB। इसी प्रकार से जब कोण B से देखोगे तो आधार होगी BC, कर्ण हमारा AB। तो रख दिया, AB से AB कट गया, दोनों तरफ कर्ण है, तो ये भुजा AC बराबर AC है, तो कोण भुजा AC बराबर AC। तो
लिखा हमने किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर है। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए कोण ए बराबर भी क्या हो जाएगा, कोण बी। ये सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों 37-38 प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में कई पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए नोट करते हैं। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर हमारा क्या है, 37। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या है, चलो देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोई त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोण क्यू क्या है, 90 अंश यानी समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिए, पी क्यू बराबर 5। एक त्रिभुज बना लेते हैं कि उसने त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर। तो पी क्यू आर, कोण क्यू क्या है, 90 अंश है, ठीक है। तो उसने दिया है पी क्यू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। और जो पी आर प्लस क्यू आर यानी पी आर ये वाली भुजा और क्यू आर ये वाली भुजा जोड़ें तो कितना है, 25 अंश है, 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए इस पे डायरेक्ट, अब ये पता नहीं ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, होगी तो 25 है। हो सकता है ये 13 हो, ये 12 हो, या ये 13 हो, या ये 12 हो। तो हमें निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे, हमें एक भुजा दी है, दूसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो लगा दें पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण क्या है, पी आर। कर्ण क्या है, पी आर स्क्वायर। आधार क्या है, आर क्यू या क्यू आर स्क्वायर प्लस लंब क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर कर्ण नहीं पता, बराबर आधार नहीं पता क्यू आर स्क्वायर, लेकिन पी क्यू पता है, पी क्यू का स्क्वायर कितना है आपका, पी क्यू बराबर 5 का स्क्वायर। तो यानी पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस का 25, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए क्यों समीकरण नंबर डाल दिए, ना तो हमें क्यू आर की वैल्यू पता है, लेकिन पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू पता है, ना पी आर की वैल्यू पता है। तो जो दिया गया था, हमको दिया गया पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। हम किसी एक की वैल्यू निकाल लें, चाहे इधर से पी आर की वैल्यू निकाल लें, चाहे क्यू आर की। चलिए पी आर की निकाल लेते हैं। पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। ये हमने किससे, जो दिया गया था, ये हमारा क्या था, गिवन था। उस जो दिया गया था उससे हमने क्या कर लिया, पी आर की वैल्यू निकाल ली। ये पी आर की वैल्यू किस समीकरण में रख दें, समीकरण नंबर 1 में। हम लिखेंगे पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में रख रहे हैं, 1 हमारा क्या है, देखिए समीकरण 1 ये था, पी आर की जगह कितना रखना है, 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। पी आर की जगह पर रखना है तो, लेकिन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस का 25। अब हम क्या करेंगे, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, 25। बी की वैल्यू क्या होगी, क्यू आर। हम इसको हल कर रहे हैं, देखिए ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2। ए कितना हमारा 25, बी कितना है क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस का 25। तो ये 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करा दें, 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस का 25। अब क्या कर दें, पक्षांतर करें। तो पक्षांतर करें, देखिए संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं, बाकी जो क्यू आर वगैरह उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, ये प्लस का क्यू आर है, बराबर की दूसरी तरफ है, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में बराबर ये 25 उसी साइड है प्लस में, लेकिन ये किस में माइनस, तो माइनस का 625। देखिए क्यू आर स्क्वायर प्लस में, क्यू आर स्क्वायर माइनस में कट गया, तो 50 क्यू आर बराबर घटाएंगे 25 में 625, तो कितना आ जाएगा 600।
लेकिन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 625 बड़ा। तो क्यू आर बराबर -600 बटे माइनस का 50, कैंसिल कर दे, 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, माइनस से माइनस कट गया, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। हमें देखिए दो वैल्यू मिली, क्यू आर कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर, तो स्वाभाविक है हमारा ये कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। लेकिन कैसे, ये जो आया क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर रख दें, इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर दूसरा डाल सकते हो। तो लिख दें हम क्यू आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख रहे हैं तो क्या है 2, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर की वैल्यू 25 माइनस 12 तो कितनी आएगी, देखिए 13 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 13 सेंटीमीटर। पी आर भी हमारे पास है कितना 13 सेंटीमीटर, पी आर भी कितना हमारा 13 सेंटीमीटर। लेकिन अब उसने आगे पूछा है, आगे क्या पूछा था, आगे उसने पूछा है कि हमारा ये जो साइन पी है, एंगल पी के लिए हम देखो कर रहे हैं, कोण पी के लिए, जब कोण पी के लिए करेंगे, कोण पी के लिए हम करेंगे, तो कोण पी के लिए जब करेंगे, देखो बेटा कोण पी, हमारा कोण पी कहाँ है, यहाँ है ये, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, और लंब हमारा कितना हो गया देखिए 12, कितना हो गया 12। आधार का काम कौन करेगा 5, ए बराबर कितना हो गया 5, कर्ण हमारा क्या रहेगा 13, कर्ण हमारा क्या रहेगा 13, दिख रहा है ना बेटा कहीं, हाँ चलिए सही है दिख रहा है। तो अब देखिए हमें निकालना है साइन पी की वैल्यू, किसकी निकालनी, साइन पी की वैल्यू, और साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब है 12, कर्ण कितना है 13, तो कितना हो जाएगा 12 बटे 13। फिर किसकी वैल्यू निकालनी कॉस पी की, कॉस पी की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, हमारा आधार कितना है 5, कर्ण कितना आया है 13। फिर निकालना है टेन पी की वैल्यू, टेन पी की वैल्यू क्या होती है लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है 12, आधार कितना था 5, लंब बटे आधार 12 बटे 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है ना बेटा। जल्दी से आप लोग क्या करिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको कैसा लगा। फिर आज का लास्ट सवाल और इस प्रश्नावली 8.1 का भी आज पूरा लास्ट सवाल है, आज ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, फिर आगे हम करेंगे 8B। और आप लोग रोज़ प्रॉपर बने रहिए, शाम को 7 बजे आप हम लाइव होते हैं, ठीक है ना बच्चा, हम शाम को 7 बजे आपको लाइव मिलेंगे। तो अगला स्क्रीनशॉट ले ली होगी, प्रश्न नंबर 38 नोट करते हैं। प्रश्न नंबर 38 आपके देखिए सही गलत हैं, कैसे हैं सही गलत हैं, स्क्रीनशॉट सबने ले ली होगी। तो चलिए प्रश्न नंबर 38 की तरफ, और आज का लास्ट प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 है, कह रहा यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, यदि कॉट थीटा बराबर कितना 7/8, तो कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान और कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो, ये सवाल कह रहा है। तो हमें यदि कॉट थीटा का मान निकालना है तो इसका मतलब दिए देखिए कॉट थीटा, और हम जानते हैं कॉट थीटा यदि निकालना है तो लाल बटे का ये याद होना चाहिए, कॉट का फार्मूला क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, ये 7/8 तो हो जाएगा आधार बटे लंब। यदि साइन की वैल्यू चाहिए तो हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर नहीं पता, आधार कितना है 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो के स्क्वायर, तो के का मान के स्क्वायर जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 11, कितना हो गया 113, तो के बराबर कितना हो जाएगा √113, के को मान कितना हो गया √113। तो हमें देखिए किस किस की वैल्यू पर क्या आवश्यकता पड़ेगी साइन की, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना है लंब हमारा 8 है, कर्ण कितना आ गया √113, क्योंकि 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। और किसकी आवश्यकता पड़ेगी कॉस थीटा की, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना हमारा 7 और कर्ण कितना √113। तो हम देखिए फर्स्ट नंबर कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्या दिए 1 प्लस साइन थीटा
और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ इस प्रश्न को दो प्रकार से कर सकते थे हम। कैसे कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप क्या करो, साइन थीटा की वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू पता है, कॉस की पता है, कॉस की पता रख दो और इसको हल कर दो, एलसीएम वगैरह लेके फिर इसको आंसर आ सकता है। लेकिन हम इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, एक फार्मूला हमने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में संख्या होगा तो एक बार संख्या माइनस में, तो वाला फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए इस पे भी लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा। जब इस पे लग जाएगा, ऊपर वाली संख्या हम इसी से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर करोगे तो एक आ जाएगा, साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू रख दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 बटे अंडर रूट 113, इसका होल स्क्वायर करो बटे 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसको मिटा दे रहे हैं। 1 माइनस 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और अंडर रूट 113 के स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 113, 113 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 113, डिवाइड बराबर ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 49 बटे 113। इसमें क्या करोगे 113 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइड 113 माइनस 49 डिवाइड 113, ये कैंसिल हो जाएगा। हम आपको बता चुके हैं पहला चौथे के साथ जाएगा, तो ये पहला है, ये चौथा, ये ऊपर जाएगा तो ये और के क्या कट जाएंगे। देखिए क्या बचा हमारे पास 113 माइनस 64, और यहाँ क्या बचा 113 माइनस 49। 113 में 64 घटाएंगे तो देखो 13 में 4 जाएंगे, 13 में 4 जाएंगे तो बचेगा 9, कितना बचेगा 9, फिर यहाँ बचेगा 10, 10 में 6 जाएंगे 4, 13 में फिर से 9 जाएंगे 4, लेकिन 10 में 4 जाएंगे तो 6, यानी 49 बटे 64। ये तो फर्स्ट नंबर के लिए होगा, ये फर्स्ट नंबर का आंसर है। सेकेंड नंबर को उसने पूछा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की वैल्यू तो हमें पता है कितनी 7 बटे 8, इसका स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर यानी 49 बटे 64। दोनों के आंसर आपके आ गए। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज क्या होती है, ख़त्म होती है। उम्मीद है आप सभी को। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो पर। और इस प्रश्न के आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो या आप जल्दी से नोट कर लो। ठीक है भैया, चलो फिर चलते हैं, रखते हैं। धन्यवाद।